नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की कहानी साझा करने जा रहा हूँ जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड, जो पैसे के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। रॉबर्ट की कहानी बेहद दिलचस्प है क्योंकि उनके जीवन में दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। गरीब पिता उनके असली पिता थे जो उच्च शिक्षित थे, सरकारी नौकरी करते थे और पारंपरिक तरीके से सोचते थे। अमीर पिता उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे, जिन्होंने 8वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन हवाई के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। दोनों पिताओं ने रॉबर्ट को अलग अलग सबक सिखाए और इन्हीं सबक के बीच के अंतर ने उनकी सोच को आकार दिया। गरीब पिता हमेशा कहते थे कि अच्छी नौकरी पाने के लिए मेहनत से पढ़ाई करो, जबकि अमीर पिता कहते थे कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ये विरोधाभास रॉबर्ट के लिए शुरुआत में बहुत उलझन भरा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि दोनों के बीच का फर्क सिर्फ विचारधारा का था। गरीब पिता सुरक्षा और स्थिरता में विश्वास करते थे, जबकि अमीर पिता जोखिम और निवेश में विश्वास रखते थे। इस किताब में रॉबर्ट ने बताया है कि कैसे अमीर पिता की सीख ने उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। यह कहानी सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता के बारे में है, हमारे डर के बारे में है। रॉबर्ट चाहते हैं कि हम समझें कि हमारी वित्तीय शिक्षा हमारे स्कूलों में नहीं दी जाती और इसीलिए ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की समस्याओं से जूझते रहते हैं। रॉबर्ट की गरीब पिता एक बेहद पढ़े लिखे इंसान थे, जो शिक्षा विभाग में बड़े पद पर थे। उन्होंने पीएचडी की थी और हमेशा अपने बच्चों से कहते थे कि शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। वे मानते थे कि अगर तुम अच्छे अंक लाओगे तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहेगा। गरीब पिता हमेशा नौकरी की सुरक्षा, पेंशन योजना और सरकारी लाभों के बारे में बात करते थे। उनका विश्वास था कि एक स्थिर वेतन और नियमित तनख्वाह ही जीवन में सफलता का प्रमाण है। वे हमेशा कहते थे, मैं इसे खरीद नहीं सकता, और इस तरह की सोच उनकी आर्थिक स्थिति को और कमजोर बनाती थी। गरीब पिता पैसे बचाने में विश्वास करते थे और जोखिम लेने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि निवेश करना खतरनाक है। उनके लिए घर खरीदना सबसे बड़ा निवेश था और वे इसे एक संपत्ति मानते थे। रॉबर्ट के गरीब पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने और बिलों का भुगतान करने में बिता दी। उनके पास हमेशा महीने के अंत में पैसे की कमी रहती थी और वे लगातार आर्थिक तनाव में रहते थे। हालांकि वे एक अच्छे इंसान थे और अपने परिवार की परवाह करते थे, लेकिन पैसे के मामले में उनकी सोच पारंपरिक और सीमित थी। ये सोच उन्हें कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर नहीं ले जा सकी और वे जीवन भर मध्यम वर्ग में ही रहे। अमीर पिता, जो रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे, बिल्कुल अलग सोच रखते थे। उन्होंने औपचारिक शिक्षा बहुत कम प्राप्त की थी, लेकिन वित्तीय शिक्षा में वे मास्टर थे। अमीर पिता मानते थे कि असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से मिलती है, किताबों से नहीं। वे हमेशा कहते थे कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल पूछना चाहिए, न कि यह कहना कि मैं इसे खरीद नहीं सकता। यह सोच का तरीका दिमाग को सक्रिय बनाता है और नए अवसरों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। अमीर पिता जोखिम लेने में विश्वास करते थे, लेकिन वे सोच समझकर और शिक्षित होकर जोखिम लेते थे। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि असली संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, न कि वह जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर पिता के पास कई व्यवसाय थे, रियल एस्टेट में निवेश था, और वे लगातार अपने पैसे को बढ़ाने के नए तरीके खोजते रहते थे। उनका फोकस हमेशा संपत्ति बनाने पर था, न कि सिर्फ पैसा कमाने पर। अमीर पिता ने रॉबर्ट और माइक को कम उम्र से ही व्यावसायिक दुनिया के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था। वे चाहते थे कि बच्चे पैसे की असली ताकत और काम करने के तरीके को समझें, ताकि वे बड़े होकर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बन सकें। रॉबर्ट ने जब 9 साल की उम्र में अमीर बनने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर पहला व्यवसाय शुरू किया। दोनों ने टूथपेस्ट की खाली ट्यूबों से सीसा 100 पिघलाकर सिक्के बनाने का प्रयास किया, जो स्पष्ट रूप से नाकाम रहा। लेकिन इस छोटी सी असफलता ने उन्हें हिम्मत नहीं हारने दी, बल्कि उन्हें सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक मिला।
रॉबर्ट के गरीब पिता ने उन्हें समझाया कि जाली सिक्के बनाना गैरकानूनी है और उन्हें सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह घटना रॉबर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उन्होंने माइक के पिता यानी अमीर पिता से सीखने का फैसला किया। अमीर पिता ने उन्हें अपने स्टोर में काम करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वेतन सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा था। शुरुआत में रॉबर्ट को लगा कि उनका शोषण किया जा रहा है और उन्होंने काम छोड़ने का सोचा, लेकिन अमीर पिता ने उन्हें 10 सेंट प्रति घंटा वेतन दिया। समझाया कि यह कम वेतन वास्तव में एक सबक था, यह सिखाने के लिए कि ज्यादातर लोग पैसे की कमी के डर से जीते हैं। अमीर पिता ने बताया कि वेतन बढ़ने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। असली समाधान यह सीखना है कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करवाया जाए, न कि पैसे के लिए खुद को कैसे काम करना पड़े। इस सबक ने रॉबर्ट की आंखें खोल दीं और उन्हें समझ आया कि वित्तीय शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने महसूस किया कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा उन्हें नौकरी तो दिला सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकती। अमीर पिता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। यह सुनकर रॉबर्ट को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह उनकी गरीब पिता की सीख के बिल्कुल उलट था। अमीर पिता ने समझाया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पूरी जिंदगी तनख्वाह के लिए काम करते रहते हैं और कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। उन्होंने बताया कि नौकरी करना और तनख्वाह पाना एक चक्र है जिसमें आप फंस जाते हैं। जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं। अमीर पिता ने इस चक्र को राइट रेस यानी चूहा दौड़ कहा, जहां लोग लगातार दौड़ते रहते हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। असली अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती है, भले ही वे सो रहे हों या छुट्टी पर हों। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा एक भावना है। लोग लालच और डर की वजह से गलत फैसले लेते हैं। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वे डर जाते हैं, और जब पैसा आता है तो लालच में आकर उसे खर्च कर देते हैं। अमीर लोग इन भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं और बुद्धिमानी से फैसले लेते हैं। अमीर पिता ने जोर देकर कहा कि वित्तीय शिक्षा का मतलब है अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। रॉबर्ट के लिए यह सबक बेहद शक्तिशाली था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके गरीब पिता हमेशा पैसे के डर में जीते थे। इस सबक ने रॉबर्ट को सिखाया कि असली धन मानसिकता में है, बैंक खाते में नहीं। वित्तीय साक्षरता या फाइनेंशियल लिटरेसी अमीर पिता की शिक्षा का मूल आधार था। अमीर पिता मानते थे कि यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय भाषा समझनी होगी, जिसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को संपत्ति और देनदारी के बीच का अंतर समझाया, जो बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली है। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है, लेकिन अमीर पिता ने समझाया कि अगर घर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है तो वह देनदारी है। अमीर लोग पहले संपत्तियां खरीदते हैं और फिर उन संपत्तियों से आने वाली आय से विलासिता की चीजें खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पहले देनदारियां खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे संपत्तियां हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सिखाया, क्योंकि यही वह भाषा है जिसमें पैसा बात करता है। उन्होंने बताया कि अमीर लोग अपना समय और पैसा संपत्तियों के स्तंभ को बढ़ाने में लगाते हैं, जबकि गरीब लोग देनदारियों के स्तंभ को बढ़ाते रहते हैं। अमीर पिता ने जोर देकर कहा कि स्कूल में यह नहीं सिखाया जाता, इसीलिए उच्च शिक्षित लोग भी अक्सर वित्तीय समस्याओं में फंसे रहते हैं। रॉबर्ट ने इस सबक को गहराई से समझा और महसूस किया कि यह ज्ञान उनके गरीब पिता के पास नहीं था। वित्तीय साक्षरता ने रॉबर्ट को यह शक्ति दी कि वे अपने पैसे के साथ समझदारी से व्यवहार कर सकें और सही निवेश निर्णय ले सकें। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि आपको अपने व्यवसाय का ध्यान रखना चाहिए, दूसरों के व्यवसाय का नहीं। ज्यादातर लोग जीवन भर दूसरों के व्यवसाय के लिए काम करते हैं। वे अपने बॉस के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए टैक्स के रूप में काम करते हैं और बैंक के लिए कर्ज चुकाने के लिए काम करते हैं। अमीर पिता ने कहा कि नौकरी करना ठीक है, लेकिन साथ ही अपने खुद के व्यवसाय का निर्माण करना भी जरूरी है। आपका व्यवसाय मतलब आपकी संपत्ति का स्तंभ, वह चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। अमीर पिता ने समझाया कि असली धन संपत्ति के स्तंभ में है, न कि आपकी तनख्वाह में।
आपको अपनी नौकरी जारी रखनी चाहिए, लेकिन अपने खाली समय और पैसे का उपयोग संपत्तियां खरीदने में करना चाहिए। ये संपत्तियां कई रूप में हो सकती हैं। व्यवसाय जो आपकी मौजूदगी के बिना चल सकें, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट जो किराए की आय देता हो। अमीर पिता ने बताया कि मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर के व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट के व्यवसाय में थे। वे समझ गए थे कि हर मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट के नीचे की जमीन असली संपत्ति है। रॉबर्ट ने इस सबक से सीखा कि उन्हें अपनी पूरी आय खर्च नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका एक हिस्सा संपत्तियां खरीदने में लगाना चाहिए। उन्होंने समझा कि आज जो बलिदान वे करेंगे, कल वह उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देगा। यह सबक बेहद व्यावहारिक था और इसने रॉबर्ट की जीवन दिशा बदल दी। टैक्स और कॉरपोरेशन की शक्ति को समझना अमीर बनने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि कैसे अमीर लोग कानूनी तरीके से कम टैक्स देते हैं, जबकि मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा टैक्स चुकाता है। ये सब वित्तीय शिक्षा और कॉरपोरेशन के सही उपयोग के कारण होता है। जब आप नौकरी करते हैं तो पहले आपकी तनख्वाह से टैक्स काटा जाता है और फिर आप बचा हुआ पैसा खर्च करते हैं। लेकिन जब आपका अपना व्यवसाय या कॉरपोरेशन है तो पहले आप कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और अंत में बचे हुए पैसे पर टैक्स देते हैं। ये फर्क भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अमीर पिता ने समझाया कि कॉरपोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज है जो अमीरों को कई लाभ देता है। कॉरपोरेशन के जरिए आप अपने व्यावसायिक खर्चों को कटौती के रूप में दिखा सकते हैं, जिससे आपकी टैक्स योग्य आय कम हो जाती है। अमीर लोग अपनी कारें, यात्राएं और अन्य खर्चे व्यवसाय के नाम पर करते हैं और इस तरह टैक्स बचाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इन रणनीतियों को नहीं जानते क्योंकि उन्हें यह शिक्षा कभी नहीं दी गई। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि वित्तीय बुद्धिमत्ता 4 क्षेत्रों से बनती है: अकाउंटिंग, निवेश, बाजार की समझ और कानून। इन चारों में महारत हासिल करने से आप न केवल पैसा बना सकते हैं, बल्कि उसे बचा भी सकते हैं। रॉबर्ट ने समझा कि टैक्स कानून जानना और उसका सही इस्तेमाल करना बिल्कुल कानूनी और नैतिक है। अमीर लोग पैसा बनाते हैं। यह सबक रॉबर्ट के लिए बेहद रोमांचक था। अमीर पिता ने समझाया कि अमीर बनने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना जरूरी है। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं जहां आम लोग समस्याएं देखते हैं। वे बाजार की गतिविधियों को समझते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं। अमीर पिता ने कहा कि हम सूचना युग में रह रहे हैं, जहां पैसा असली नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है। इस युग में जो लोग जानकारी और रचनात्मकता का उपयोग करते हैं, वे तेजी से अमीर बन सकते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट निवेश का उदाहरण दिया, जहां बुद्धिमान निवेशक बिना पैसे लगाए भी पैसा बना सकते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके आप अच्छे सौदों को पहचान सकते हैं और उनसे लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग अवसरों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें वित्तीय शिक्षा नहीं मिली है। अमीर पिता ने कहा कि जोखिम हमेशा रहता है, लेकिन शिक्षा और अनुभव जोखिम को कम करते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे नए कौशल सीखें, गलतियां करें और उनसे सीखें। अमीर पिता का मानना था कि असफलता सफलता का एक हिस्सा है और जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट ने इस सबक को अपने जीवन में लागू किया और कई निवेश किए। कुछ सफल रहे और कुछ असफल, लेकिन हर अनुभव से उन्होंने सीखा। यह सबक उन्हें सिखाता है कि पैसा बनाना एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। यह अमीर पिता का एक और क्रांतिकारी सबक था। ज्यादातर लोग अपने करियर का चुनाव सिर्फ इस आधार पर करते हैं कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी या कितनी सुरक्षा होगी। अमीर पिता ने कहा कि युवावस्था में आपको अलग अलग कौशल सीखने चाहिए, न कि किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे मरीन कॉर्प्स पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करो। यह अमीर पिता का एक और क्रांतिकारी सबक था। ज्यादातर लोग अपने करियर का चुनाव सिर्फ इस आधार पर करते हैं कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलेगी या कितनी सुरक्षा होगी। अमीर पिता ने कहा कि युवावस्था में आपको अलग अलग कौशल सीखने चाहिए, न कि किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञ बनना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को प्रोत्साहित किया कि वे मरीन कॉर्प्स में जाएं ताकि नेतृत्व और अनुशासन सीख सकें। फिर
सेल्स और मार्केटिंग सीखें। अमीर पिता का मानना था कि बिजनेस की सफलता के लिए सबसे जरूरी कौशल है बेचना और मार्केटिंग करना। उन्होंने कहा कि दुनिया प्रतिभाशाली लोगों से भरी है जो गरीब हैं क्योंकि वे बेचना नहीं जानते। लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक सभी को अपनी प्रतिभा को बेचना सीखना होगा, वरना वे आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि संचार कौशल, बातचीत की कला और लोगों को प्रबंधित करने की क्षमता अमूल्य है। उन्होंने बताया कि जो लोग एक ही काम में विशेषज्ञ बन जाते हैं, वे अक्सर उस काम के गुलाम बन जाते हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज जानते हैं तो आप केवल उसी के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कई कौशल जानते हैं तो आपके पास अनंत अवसर हैं। रॉबर्ट ने इस सलाह को मानते हुए विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और हर जगह से कुछ न कुछ सीखा। ये विविध अनुभव बाद में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी और उन्हें एक सफल उद्यमी बनाने में मदद की। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें 5 मुख्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी बाधा है डर, विशेष रूप से पैसे खोने का डर जो लोगों को जोखिम लेने से रोकता है। हर कोई पैसा खोने से डरता है, लेकिन ये डर कैसे संभालते हैं, यही फर्क बनाता है। अमीर लोग भी डरते हैं, लेकिन वे अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जबकि गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। अमीर पिता ने कहा कि असफलता सफलता का हिस्सा है और जितनी जल्दी आप असफल होंगे, उतनी जल्दी सफल होंगे। दूसरी बाधा है सनकीपन या निंदकवाद, जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह काम नहीं करेगा या यह बहुत जोखिम भरा है। निंदक वास्तव में डरे हुए लोग होते हैं जो अपने डर को संदेह के रूप में छिपाते हैं। तीसरी बाधा है आलस्य, और यह सिर्फ शारीरिक आलस्य नहीं बल्कि मानसिक आलस्य भी है। बहुत से लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास अपने वित्त के बारे में सोचने का समय नहीं होता। यह भी एक तरह का आलस्य है। चौथी बाधा है बुरी आदतें, खासकर पहले खुद को भुगतान न करने की आदत। ज्यादातर लोग अपने सभी बिल चुकाने के बाद जो बचता है वह बचाते हैं, लेकिन अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं। पांचवी बाधा है अहंकार, जो लोगों को यह मानने से रोकता है कि उन्हें कुछ नहीं पता। अहंकार अज्ञानता को ढकता है और लोगों को सीखने से रोकता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर बनने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। पहला कदम है एक मजबूत कारण या उद्देश्य खोजना। आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? ये कारण आपकी भावनात्मक शक्ति बनता है, जो आपको कठिन समय में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आपका क्यों काफी मजबूत नहीं है, तो वास्तविकता की कठोरता आपको कुचल देगी। रॉबर्ट का कारण था कि वे अपने परिवार के लिए वित्तीय स्वतंत्रता चाहते थे और दुनिया की यात्रा करना चाहते थे। दूसरा कदम है रोजाना चुनाव करना। हर दिन आप चुनते हैं कि अपने समय, पैसे और दिमाग का उपयोग कैसे करना है। आप टेलीविजन देख सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं। आप पैसे खर्च कर सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। तीसरा कदम है सावधानी से दोस्त चुनना। अमीर और सफल लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अमीर पिता ने कहा कि गरीब लोगों के साथ रहने से आप गरीब विचार सीखेंगे। चौथा कदम है किसी चीज में मास्टर बनना और फिर नई चीज सीखना। रॉबर्ट ने पहले रियल एस्टेट सीखा, फिर स्टॉक्स, फिर व्यवसाय। पांचवा कदम है खुद को पहले भुगतान करना। जब भी आपको पैसा मिले, सबसे पहले अपने निवेश खाते में पैसा डालें। छठा कदम है अपने ब्रोकर्स, अकाउंटेंट्स और वकीलों को अच्छे से भुगतान करना, क्योंकि अच्छी सलाह आपको बहुत पैसा बचा सकती है। सातवां कदम है एक भारतीय देने वाला बनना। जो आप चाहते हैं वह पहले दें। रॉबर्ट ने किताब में कई व्यावहारिक उदाहरण दिए हैं जो दिखाते हैं कि कैसे वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वे अमीर बने। एक उदाहरण में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक छोटे घर को खरीदा और कुछ ही महीनों में उसे लाभ पर बेच दिया। उन्होंने बैंक से कर्ज लिया, घर को थोड़ा सुधारा और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेच दिया। इस सौदे में उन्होंने अपना बहुत कम पैसा लगाया लेकिन अच्छा मुनाफा कमाया। दूसरे उदाहरण में उन्होंने बताया कि कैसे वे दिवालिया हो चुकी कंपनियों की संपत्तियां सस्ते में खरीदते थे। जब बाजार में मंदी होती है और लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, तब अमीर लोग खरीदते हैं। रॉबर्ट ने कहा कि सबसे बड़े सौदे तब मिलते हैं जब बाजार में डर होता है। उन्होंने स्टॉक मार्केट में भी निवेश किया और समझाया कि कैसे छोटी कंपनियों के शेयर खरीदकर
बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने कभी भी केवल एक प्रकार के निवेश पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि अपना पोर्टफोलियो विविध रखा। उन्होंने रियल एस्टेट, स्टॉक्स, व्यवसाय सभी में निवेश किया। हर निवेश से उन्होंने कुछ न कुछ सीखा और अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाया। रॉबर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने कई गलतियां भी कीं और पैसे भी गंवाए, लेकिन हर गलती से उन्होंने सीखा। वे कहते हैं कि जीतना और हारना दोनों खेल का हिस्सा है। महत्वपूर्ण ये है कि आप खेल में बने रहें। अमीर पिता हमेशा कहते थे कि असली संपत्ति आपके दिमाग में है, आपके बैंक खाते में नहीं। यदि आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करते हैं और वित्तीय शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो आप हमेशा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और ज्ञान नहीं है, तो वह पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों में फिर से गरीब हो गए। ये इसलिए होता है क्योंकि उनके पास पैसा तो आ गया, लेकिन पैसे को संभालने की बुद्धिमत्ता नहीं थी। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि शिक्षा में निवेश करना सबसे अच्छा निवेश है। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, सफल लोगों से मिलें और सीखें। रॉबर्ट ने बताया कि वे हर महीने वित्तीय और व्यावसायिक किताबें खरीदते हैं और पढ़ते हैं। उन्होंने रियल एस्टेट, निवेश, टैक्स कानून, कॉरपोरेट लॉ सभी विषयों पर अध्ययन किया। ये ज्ञान उन्हें वह शक्ति देता है जो दूसरों के पास नहीं है। अमीर पिता ने यह भी कहा कि गलतियां करना ठीक है, बस उनसे सीखना जरूरी है। जो लोग गलतियों से डरते हैं, वे कभी कुछ नया नहीं सीख पाते। रॉबर्ट ने अपने जीवन में कई जोखिम लिए, कुछ सफल रहे और कुछ असफल, लेकिन हर अनुभव ने उन्हें समझदार बनाया। वे कहते हैं कि असफलता केवल तभी होती है जब आप हार मान लेते हैं, अन्यथा हर असफलता एक सीखने का अवसर है। रॉबर्ट ने अपनी किताब में यह बात बहुत स्पष्ट की है कि अमीर बनने के लिए आपको जोखिम लेना सीखना होगा। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सुरक्षा चाहते हैं और इसीलिए वे कभी अमीर नहीं बन पाते। वे सुरक्षित नौकरी चाहते हैं, सुरक्षित निवेश चाहते हैं और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। लेकिन अमीर पिता ने सिखाया कि असली सुरक्षा आपकी शिक्षा और कौशल में है, नौकरी या पेंशन में नहीं। यदि आपके पास ज्ञान और कौशल है, तो आप कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पैसा बना सकते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि उनके गरीब पिता ने जीवन भर नौकरी की सुरक्षा के पीछे भागते हुए बिताया, लेकिन जब सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाला तो उनके पास कुछ नहीं बचा। वे अपने 50 के दशक में थे, कोई बचत नहीं थी और नई नौकरी ढूंढना मुश्किल था। दूसरी ओर अमीर पिता ने जोखिम लिए, व्यवसाय बनाए, कुछ असफल हुए, लेकिन कुछ बहुत सफल हुए। जब वे रिटायर हुए तो उनके पास कई व्यवसाय थे जो उनके लिए पैसा कमा रहे थे। रॉबर्ट ने समझाया कि असली जोखिम तो ये है कि आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम करें और अंत में आपके पास कुछ न बचे। जब आप अपना व्यवसाय शुरू करते हैं या निवेश करते हैं, तो हाँ, जोखिम होता है, लेकिन वह जोखिम आपके नियंत्रण में होता है। आप शिक्षा और अनुभव से उस जोखिम को कम कर सकते हैं। लेकिन नौकरी का जोखिम आपके नियंत्रण में नहीं है। कंपनी बंद हो सकती है, आपको निकाला जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि कर्ज दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है, जैसे कार का कर्ज, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लिया गया कर्ज। अच्छा कर्ज वह है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे किराए की संपत्ति खरीदने के लिए लिया गया कर्ज। अगर आप किसी संपत्ति को कर्ज लेकर खरीदते हैं और उस संपत्ति से आने वाली किराए की आय कर्ज की किस्त से ज्यादा है, तो यह अच्छा कर्ज है। इस तरह आप दूसरों के पैसे से संपत्ति बनाते हैं और अमीर बनते हैं। अमीर पिता ने बताया कि अमीर लोग अच्छे कर्ज का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। वे बैंक से कर्ज लेते हैं और उस पैसे से ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाती हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग बुरे कर्ज में फंसते हैं। वे कार, फर्नीचर, टीवी खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं। ये चीजें उनकी जेब से पैसा निकालती हैं और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देती हैं। रॉबर्ट ने अपने जीवन में इस सिद्धांत का उपयोग किया और कई संपत्तियां कर्ज लेकर खरीदी। शुरुआत में यह डरावना लगता है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि कैसे काम करता है, तो यह बहुत शक्तिशाली हो जाता है। अमीर पिता ने कहा कि आपको पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना होगा। कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। रॉबर्ट ने किताब में बताया कि कैसे उन्होंने
और उनकी पत्नी ने मिलकर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। उन्होंने छोटे से शुरुआत की, एक छोटा घर खरीदा, उसे किराए पर दिया और उससे मिलने वाली आय से दूसरी संपत्ति खरीदी। धीरे धीरे उन्होंने अपने संपत्ति के पोर्टफोलियो को बढ़ाया और एक समय ऐसा आया जब उनकी निष्क्रिय आय उनके खर्चों से ज्यादा हो गई। यह वित्तीय स्वतंत्रता का क्षण था। अब उन्हें पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी। रॉबर्ट ने बताया कि यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार उन्हें संघर्ष करना पड़ा, गलतियां हुईं और असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। उनकी पत्नी ने भी इस यात्रा में पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर वित्तीय शिक्षा हासिल की। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप काम करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प हो। आप वह काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, पैसे की चिंता किए बिना। वित्तीय स्वतंत्रता आपको समय की आज़ादी देती है, जो सबसे कीमती चीज़ है। रॉबर्ट ने बताया कि उनका लक्ष्य जल्दी से जल्दी रिटायर होना नहीं था, बल्कि जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करना था। वित्तीय स्वतंत्रता के बाद वे अपने पसंद के काम करते रहे, किताबें लिखना, शिक्षा देना और लोगों की मदद करना। यह वह जीवन है जो हर कोई जी सकता है, अगर वे सही शिक्षा प्राप्त करें और सही फैसले लें। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि अवसर हर जगह है, बस उन्हें देखने की नज़र चाहिए। ज्यादातर लोग अवसर नहीं देख पाते क्योंकि वे अपनी नौकरी और दैनिक जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके पास सोचने का समय नहीं होता। अमीर लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं और जब उन्हें मिलता है तो वे तुरंत कार्रवाई करते हैं। रॉबर्ट ने कई उदाहरण दिए जहां उन्होंने साधारण स्थितियों में असाधारण अवसर देखे। एक बार उन्होंने एक बैंक से दिवालिया संपत्ति की सूची मांगी और उसमें एक घर पाया जो बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर बिक रहा था। उन्होंने तुरंत उसे खरीदा और कुछ महीनों में अच्छे लाभ पर बेच दिया। ऐसे अवसर हर समय आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नहीं देखते क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या देखना है। अमीर पिता ने कहा कि अवसर देखना एक कौशल है जो शिक्षा और अनुभव से विकसित होता है। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा अवसर देखेंगे। रॉबर्ट ने बताया कि वे हमेशा बाजार की खबरें पढ़ते हैं, नए ट्रेंड्स पर नजर रखते हैं और हमेशा सतर्क रहते हैं। जब 2008 की वित्तीय मंदी आई तो जहां ज्यादातर लोग घबरा गए, वहीं रॉबर्ट और उनके जैसे निवेशकों ने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने सस्ते दामों पर संपत्तियां खरीदी जो बाद में बहुत मूल्यवान हो गईं। अमीर पिता हमेशा कहते थे कि संकट के समय में सबसे बड़े अवसर पैदा होते हैं। रॉबर्ट की किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्कूल हमें वित्तीय शिक्षा नहीं देते। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सिखाते। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी पैसे से जुड़ी होती है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं मिलती। ज्यादातर लोग अपने माता पिता से पैसे के बारे में सीखते हैं, और अगर उनके माता पिता खुद वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो वही आदतें अगली पीढ़ी में चली जाती हैं। ये एक दुष्चक्र है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि यदि आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हें घर पर वित्तीय शिक्षा देनी होगी। उन्हें संपत्ति और देनदारी का फर्क सिखाएं, उन्हें बचत और निवेश के बारे में बताएं और उन्हें यह समझाएं कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट ने अपने बच्चों को कम उम्र से ही, रॉबर्ट की किताब में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे स्कूल हमें वित्तीय शिक्षा नहीं देते। स्कूल हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे के बारे में नहीं सिखाते। ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी पैसे से जुड़ी होती है, लेकिन हमें इसके बारे में कोई शिक्षा नहीं मिलती। ज्यादातर लोग अपने माता पिता से पैसे के बारे में सीखते हैं, और अगर उनके माता पिता खुद वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं तो वही आदतें अगली पीढ़ी में चली जाती हैं। ये एक दुष्चक्र है जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि यदि आप अपने बच्चों को वित्तीय रूप से सफल बनाना चाहते हैं तो आपको उन्हें घर पर वित्तीय शिक्षा देनी होगी। उन्हें संपत्ति और देनदारी का फर्क सिखाएं, उन्हें बचत और निवेश के बारे में बताएं और उन्हें यह समझाएं कि पैसा कैसे काम करता है। रॉबर्ट ने अपने बच्चों को कम उम्र से ही वित्तीय खेल खेलना सिखाया, जैसे मोनोपोली, जो उन्हें निवेश और संपत्ति निर्माण के बारे में सिखाता है। उन्होंने अपने बच्चों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे उद्यमिता की मूल बातें सीख सकें।
रॉबर्ट का मानना है कि यदि स्कूल वित्तीय शिक्षा नहीं देंगे तो माता पिता को यह जिम्मेदारी उठानी होगी। यह शिक्षा आपके बच्चों को जीवन में सबसे बड़ा उपहार हो सकती है, क्योंकि यह उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करेगी। अमीर पिता ने रॉबर्ट को बताया कि सबसे महत्वपूर्ण निवेश जो आप कर सकते हैं वह है खुद में निवेश। इसका मतलब है अपनी शिक्षा, अपने कौशल और अपने स्वास्थ्य में निवेश करना। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, जितना ज्यादा आप बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप कमा सकेंगे। अमीर पिता हमेशा किताबें पढ़ते थे, सेमिनार में जाते थे और नए लोगों से मिलते थे। उन्होंने रॉबर्ट को भी यही सलाह दी कि वे लगातार सीखते रहें और अपने आप को विकसित करते रहें। रॉबर्ट ने बताया कि वे हर साल कम से कम 2 सेमिनार में जाते हैं, भले ही उन्हें वह विषय पहले से पता हो। हर बार वे कुछ न कुछ नया सीखते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें नया दृष्टिकोण देता है। अमीर पिता ने कहा कि जब आप खुद में निवेश करते हैं तो वह निवेश कभी बर्बाद नहीं होता। बाजार गिर सकता है, संपत्तियां खो सकती हैं, लेकिन आपका ज्ञान और कौशल हमेशा आपके साथ रहता है। रॉबर्ट ने अपने जीवन में कई कठिन समय देखे जहां उन्होंने पैसा खोया, लेकिन उनका ज्ञान और कौशल उन्हें फिर से उठने में मदद किया। अमीर पिता का मानना था कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, और यदि आप उसे प्रशिक्षित करते हैं तो वे आपके लिए असीमित धन पैदा कर सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि वे हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा शिक्षा में खर्च करते हैं, किताबें, कोर्स, सेमिनार और मेंटरशिप। ये निवेश उन्हें हमेशा कई गुना वापस मिला है। रॉबर्ट ने किताब में यह भी बताया कि कैसे भावनाएं हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करती हैं। डर और लालच दो मुख्य भावनाएं हैं जो ज्यादातर लोगों के पैसे से संबंधित निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग लालच में आकर खरीदते हैं, और जब बाजार नीचे जाता है तो डर में आकर बेच देते हैं। ये बिल्कुल उल्टा है जो करना चाहिए। आपको तब खरीदना चाहिए जब दूसरे डर रहे हों, और बेचना चाहिए जब दूसरे लालच में हों। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि आपको अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना सीखना होगा। जब आपको डर लगे तो रुकें, सोचें और तर्कसंगत निर्णय लें। जब आप लालच महसूस करें तो सावधान हो जाएं, क्योंकि यह आपको गलत फैसले लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि उन्होंने कई बार अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और गलत निर्णय लिए। उन्होंने डर में आकर अच्छे अवसर गंवाए और लालच में आकर बुरे निवेश किए। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी भावनाओं को अलग रखकर तर्क संगत फैसले लिए जाएं। अमीर पिता हमेशा कहते थे कि भावनाएं इंसान होने का हिस्सा हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने वित्तीय निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए। रॉबर्ट ने एक तकनीक विकसित की जहां वे हर बड़े निर्णय से पहले 24 घंटे इंतजार करते हैं, ताकि भावनात्मक प्रतिक्रिया शांत हो जाए। ये सरल तकनीक ने उन्हें कई गलत फैसलों से बचाया है। अमीर पिता का एक और महत्वपूर्ण सबक था कि आपको असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने सबसे ज्यादा असफलताएं देखी हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हेनरी फोर्ड 5 बार दिवालिया हो गए, इससे पहले कि वे सफल हों। असफलता सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, और जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी कुछ महान नहीं कर पाते। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा कि असफलता केवल तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। अगर आप गिरते हैं और फिर उठते हैं तो वह असफलता नहीं बल्कि सीखना है। रॉबर्ट ने अपने जीवन में कई व्यवसाय शुरू किए जो असफल रहे, कई निवेश किए जो पैसा खो गए, लेकिन हर असफलता ने उन्हें कुछ सिखाया और उन्हें अगली बार बेहतर बनाया। अमीर पिता ने बताया कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इसीलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वे असफलता से इतना डरते हैं कि वे कोशिश ही नहीं करते। वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और पूरी जिंदगी औसत जीवन जीते हैं। अमीर लोग जोखिम लेते हैं, असफल होते हैं, सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। ये चक्र उन्हें अंततः सफलता दिलाता है। रॉबर्ट कहते हैं कि यदि आपने कभी असफलता नहीं देखी है तो शायद आपने कभी कुछ नया प्रयास ही नहीं किया। रॉबर्ट ने अपनी किताब के अंत में कुछ व्यावहारिक कदम बताए हैं जो कोई भी व्यक्ति अमीर बनने के लिए उठा सकता है। पहला कदम है अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। आपकी संपत्तियां क्या हैं,
आपकी देनदारियां क्या हैं और आपका कैश फ्लो कैसा है। दूसरा कदम है स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना। आप 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में कहाँ होना चाहते हैं। तीसरा कदम है वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना। किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं, सफल लोगों से सीखें। चौथा कदम है छोटे से शुरू करना, लेकिन शुरू करना। भले ही आपके पास बहुत कम पैसा हो, कुछ न कुछ निवेश शुरू करें। पांचवां कदम है अपने खर्चों को नियंत्रित करना और पहले खुद को भुगतान करना। हर महीने अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं और निवेश करें। छठा कदम है अच्छे सलाहकारों की टीम बनाना। एक अच्छा अकाउंटेंट, वकील, रियल एस्टेट एजेंट और स्टॉक ब्रोकर खोजें। सातवां कदम है लगातार सीखते रहना और अपने आप को विकसित करते रहना। आठवां कदम है धैर्य रखना, क्योंकि अमीर बनना रातों रात नहीं होता। रॉबर्ट ने बताया कि यदि आप इन कदमों का पालन करते हैं और अनुशासित रहते हैं तो आप निश्चित रूप से वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिद्ध प्रक्रिया है जो लाखों लोगों के लिए काम कर चुकी है। रॉबर्ट की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी वित्तीय भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने माता पिता, सरकार या अपनी कंपनी पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे आपकी देखभाल करेंगे। आपको खुद अपनी वित्तीय सुरक्षा का निर्माण करना होगा। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यह सशक्तिकरण भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी नियति को नियंत्रित कर सकते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि शिकायत करने से कुछ नहीं होता, आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति से खुश नहीं हैं, तो इसे बदलने की शक्ति केवल आपके पास है। रॉबर्ट ने बताया कि उनके गरीब पिता हमेशा शिकायत करते थे कि सरकार उनसे बहुत टैक्स ले रही है, अमीर लोग भाग्यशाली हैं और व्यवस्था अनुचित है। लेकिन यह शिकायत उनकी स्थिति को नहीं बदल सकी। दूसरी ओर अमीर पिता ने व्यवस्था को समझा, नियमों को सीखा और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रॉबर्ट चाहते हैं कि पाठक समझें कि वित्तीय शिक्षा केवल अमीरों के लिए नहीं है, यह सबके लिए है। चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आते हो, आप वित्तीय रूप से सफल हो सकते हैं, यदि आप सीखने और बदलने को तैयार हैं। यह किताब एक जागृति कॉल है जो हमें बताती है कि हमें पुरानी सोच को छोड़ना होगा और नए तरीके से सोचना होगा। यह हमें बताती है कि स्कूल की शिक्षा जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हमें वित्तीय शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी। रॉबर्ट का सपना है कि हर व्यक्ति वित्तीय रूप से साक्षर हो और अपने सपनों को साकार कर सके। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की अद्भुत किताब रिच डैड पुअर डैड की कहानी और उसके महत्वपूर्ण सबक। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने के एक नए तरीके के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने डर का सामना करना होगा, जोखिम लेना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। यह हमें बताती है कि असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल में है। रॉबर्ट की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपनी वित्तीय स्थिति को बदल सकते हैं, बस हमें सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। अमीर पिता के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने रॉबर्ट के बचपन में थे, क्योंकि वित्तीय सिद्धांत समय के साथ नहीं बदलते। ये किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर चुकी है और लाखों लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद की है। रॉबर्ट का संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें, संपत्तियां बनाएं और पैसे को अपने लिए काम करवाएं। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपकी मान्यताओं को चुनौती देती है और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको किताब के मुख्य विचारों को समझने में मदद की और शायद आपको पूरी किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे लागू करते हैं। तो आज से ही अपनी वित्तीय शिक्षा यात्रा शुरू करें, छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखें, आप भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं।